हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देख रहे हैं AI इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली रोड्स ब्यूटिफिकेशन एंड वर्ल्ड क्लास मेकओवर। जब पिछली बारी हुआ था तब भी कितना चेंज, हम तो भैया वो हो, और अब जब भी दिल्ली जाते हैं वो चीज़ें हमको दिखती हैं। उसके बाद जब गए थे तब भी दिखी, इस बार जब मैं अकेली गई हूँ तो जब उन सड़कों से जा रहे थे वो सब आपको देखने को मिल रहे थे, और वो तो कमाल के थे। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा यहाँ पे दिल्ली में कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, वर्ल्ड समिट और फलाना ठमकाना, उससे दिल्ली जो है और सुंदर हर बारी बनती जाएगी। तो चलो देखते हैं इस बारी क्या किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने आप देख सकते हैं ये है दिल्ली, और अभी फरवरी का महीना है। AI समिट के दौरान दिल्ली किस तरीके से नजर आती है आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली दिल्ली को डेकोरेट किया गया है। रोड्स पर फ्रेश फ्लावर्स, ब्यूटीफुल रोड्स, जो पार्क्स है उनको भी, जो चाणक्यपुरी के आसपास है, बहुत ही खूबसूरत वैसे भी समय में लगते हैं और आजकल बना भी दिए गए हैं। वाह, ये चाणक्यपुरी के पास बोल रहे हैं। आज ये शेर आपको दिखाने वाले कि दिल्ली आजकल कितनी खूबसूरत नजर आती है, और AI जो इम्पैक्ट समिट है उसका इस पर कितना प्रभाव है। फरवरी 16 से 20 तारीख के बीच में दिल्ली के अंदर अभी के टाइम में AI समिट जो है वो चल रही है। वेरी गुड। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट क्या फेमस सुंदर लग रही है। एयरपोर्ट रोड है, और जब भी कोई भी इवेंट दिल्ली के अंदर होता है तो सबसे पहले खजूर के पेड़ भी आ गए हैं। वही तो मैं देख रही हूँ, कैसे सस्टेन हो पा रहे हैं। यहीं से रास्ता जो है वो आगे भारत मंडपम पे अगर इवेंट होता है या यशोभूमि पे होता है तो जितने भी डेलीगेट्स हैं या फॉरेन इनवाइटीज हैं वो आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का ये जो नज़ारा है यहाँ पर नजर आता है। धीरे धीरे दिल्ली के अंदर मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उस वजह से भी ये जो समय स्प्रिंग्स का एक तरीके से आ जाता है, और क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ा इवेंट भी हो रहा है तो आप देख सकते हैं सड़क के आसपास में आपको सीजनल जो फ्लावर्स है वो नजर आएगी, और साथ में इस तरीके का लस ग्रीन जो पूरा कॉरिडोर है वो दिखने वाला है। वेरी गुड। ये तो हमने देखा हुआ है, यहाँ से निकले हैं हम। नमस्ते हुंडई। ऐसा वाइब्रेंट कलरफुल फूलों से भरा हुआ पूरा अगर आपको माहौल मिले और ड्राइविंग कर रहे हो तो एक अलग ही जो फीलिंग है वो आती है। इनफैक्ट ऐसे मौसम में इस तरीके की ड्राइविंग में तो दिल्ली से डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो होने वाला है। इस तरीके से दिल्ली अभी के समय में नजर आती है। लेफ्ट में भी आप देखें तो इतने सारी जो फ्लावर्स हैं, फूल ही फूल है झाड़ियों में। यही मैं मिस करती हूँ यहाँ पर, ऐसे फूल। iPhone 17 प्रो की ऐड आ रही है। बहुत ही खूबसूरत हमें यहाँ पर ये जो ड्राइविंग है और आसपास का हिस्सा है वो नजर आ रहा है, और यही रास्ता है जिससे डेलीगेट्स और जितने भी इनवाइटीज हैं वो भारत मंडपम की तरफ जाते हैं, और हम पूरा रास्ता जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हम जाएंगे। इनफैक्ट हम रोज गार्डन तक जाएंगे जो कि चाणक्यपुरी में, और काफी सारा हिस्सा जो है वो कवर करेंगे और दिखाते जाएंगे आपको पूरा ये जो कॉरिडोर है किस तरीके का आज के समय में AI समिट 2026 वो हो रहा है उसके समय में नजर आ रही है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट में ऊपर से जो आपको ये एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रही है एयरपोर्ट टैक्सीवे है, जिस पर आपको एरोप्लेन जो है 787 भी जाते हुए नजर आ सकता है। यहाँ ऊपर ये वो पॉइंट है। एरो सिटी तो एरिया उन्होंने बेस्ट है दिल्ली का इलाका वो। अब तो समय के साथ धीरे धीरे जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी दिल्ली की वो अभी के लिए खत्म हुई है। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं तो खत्म हुई है। किस तरीके का आपको साफ सुथरा जो आसमान है वो नजर आता है, और जो पॉल्यूशन है वो मैं ध्यान ही नहीं दिया। खत्म हो रहा है। जब वो खत्म होता है तो दिल्ली इस कितना तरीके सुंदर लग रहा है, साफ साफ। ये जो पूरा हिस्सा है हमने पहले भी आपको बताया एरो सिटी का हिस्सा है जो कि 8 टाइम्स बिगर यहाँ पर बन रही है। पेड़ों को देखो कितनी अच्छी झाड़ियां बनाई हैं, उनकी भी शेप स्क्वायर स्क्वायर से। आजकल जो होटल्स के रेट्स हैं वो काफी ज्यादा सर्ज हो रहे हैं, और यहाँ पर ये जो एरो सिटी है क्योंकि एयरपोर्ट के भी काफी नजदीक है तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लोकेशन जो है वो अगर दिल्ली में आपको एयरपोर्ट के आसपास में रहना है तो बन जाती है। और अभी मेरा कजन भी गया था ना इंडिया, तो वो भी यहाँ एरो सिटी में ही रहा था। हल्का सा इसका व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नया भारत है उसका निर्माण जो है वो एयरपोर्ट के आसपास में किस तरीके से हो रहा है, और अब इसको 8 टाइम्स मोर यहाँ पर और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी जो दिल्ली है वो फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। और इस तरीके के जो समिट्स वगैरह इवेंट्स वगैरह इंडिया के अंदर होते हैं उसके लिए मुझे यहाँ जाना है, मैं भूल ही गई। परफेक्ट लोकेशन है। मैं तो बीमार ही रह गई ना, तो मैं कहाँ जाती इतना। ये जगह बनाई गई है। वाह। और
अब समय के साथ धीरे धीरे जैसे अंदर ये कॉम्प्लेक्स है एरोसिटी का, उसी तरीके से बाहर की भी आप सड़कें देखें, नीट एंड क्लीन और वेल डेवलप्ड यहाँ पर बनाई गई है और ग्रीनरी को काफी ज्यादा ग्रीनरी वही तो मुझे बहुत सुंदर जिस लगा। साइड में तरीके से पार्क्ड आज के गाड़ियां हैं, समय वो में पता नहीं इंडिया क्या है, फोर्थ ऊबर लार्जेस्ट लग रही है इकोनॉमी है और पावर हाउस है, तो उस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप किया जा रहा है और बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं जैसे G20 का इवेंट हुआ था, AI समिट हो रही है, इस तरीके इवेंट्स दर्शाते भी हैं कि इंडिया किस तरीके से हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके लिए तैयार है। बहुत ही बढ़िया। बस लेन में रहने का एक लावा बना दो भैया, इंडिया ऐसा लगेगा ना कि क्या चकसीला, मैं सच बता रही हूँ। अरे वाह, यही है एरो सिटी। इसी का इलाका है लग रहा है। यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो धोला को बसंत कुंज उस साइड है, जाना है, वहाँ से जो चाणक्यपुरी है उस तरफ हम जाएंगे और और जो चाणक्यपुरी रोज गार्डन है उसकी तरफ जाएंगे बन और रहे पूरा हैं रास्ता हमारे। आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तब्दीली है वो आई है। जैसे हम बता रहे थे एरो सिटी को काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंड किया जा रहा है, तो सामने की तरफ वो जो नई कंस्ट्रक्शंस है वो काफी सारी यहाँ पर चल रही है, काफी बन क्या बन रहा है? क्योंकि हम इसके भी अपडेट आपको देते रहते हैं। बन क्या रहा है? ऑफिसेस की घर टर्न में हो रहा है रहने उधर, वाले? बना दे, वेरी गुड। दिल्ली एयरपोर्ट, यहाँ से तो मैं आई हुई। हाँ, मैं तो सब स्पेशली बोला था मुझे इसके अंदर से जाना है। अब तो बहुत सारी जगहों पे बन गया है ऐसे। ये भी मेरे ख्याल से अच्छा किया हुआ है। बहुत सुंदर है, तो देख सकते हैं आज पर के इसकी समय में ये maintenance पूरा बहुत stretch है, वो मुश्किल किस हो तरीके रही है, से वो भी। आपको नजर आता है और एक तरीके से ये जो पूरा कॉरिडोर है इसको वो हाथी इंटरनेशनल कितना डेलीगेट्स सुंदर है। वेलकम स्ट्रेच भी माना जाता है और उसी की वजह से यहाँ पर शुरुआत में आप देखें दो आपको यहाँ पर स्टैचूज एलिफेंट के दिखते हैं, एक लेफ्ट में यहाँ एक मैं right आई में भी। गई हूँ इस और बारी, उसके बाद से आप दिल्ली का जो मेन हिस्सा है उसके इसे अंदर मैंने आते हैं। देखा है। जब एयरपोर्ट से आते हैं मेरे हमारे घर की तरफ जाएंगे तो ये सब आता है क्या? मुझे लगा तब देखा था मैंने रात को। यहाँ से हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी रेड लाइट पे पहुंच जाते हैं और सामने की तरफ आप देखें तो जो साइन बोर्ड है उस पर आपको एक तरीके से वेलकम जो है AI इम्पैक्ट समिट 2026 का नजर आता है। 16 से 20 फरवरी के बीच में ये जो है दिल्ली के 16 से 20 आज क्या है? जहाँ पर G20 का इवेंट वो आज क्या डेट है भैया? अटेंड करने के लिए आप लगा पता ही सकते नहीं हैं चल किस रहा स्केल डेट। पे ये हो रहा है कि यहाँ पर लगभग 20 हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, 60 मिनिस्टर्स आ रहे हैं और 500 से ज्यादा ग्लोबल AI लीडर्स जो है वो इसको अटेंड कर रहे हैं। ओह कितना सुंदर लग रहा है ना, ऐसे हमारे यहाँ पे भी तो आते हैं ना प्लेन्स बिल्कुल सिर के पास से। यहाँ पर ये जो पॉइंट है G20 के दौरान से ही यहाँ पर काफी ब्यूटिफिकेशन किया गया था इस चौक पर और वो आज भी यहाँ पर आपको नजर आता है जो कि काफी खूबसूरत लगता है। बहुत अच्छा। ये G20 के टाइम बने थे सब कुछ, ये भी। धौला कुआं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाउ यहाँ से हम एक तरीके से आप मान के चले एयरपोर्ट का जो पूरा जोन है उससे बाहर निकल रहे हैं और वही। बाहर की तरफ आ रहे हैं। इनफैक्ट सामने आपको बोर्ड की तरफ में लिखा हुआ नजर भी आएगा शहर, जो कि बड़ा अच्छा लगता है, लिखा हुआ यहाँ पर सिटी। तो दिल्ली सिटी एक तरीके से आप मान के चले, एक तरफ गुड़गांव है और हम जो NH48 है उस पर जुड़ जाएंगे और सामने की तरफ एक और जो ट्रेवल का बोर्ड है ऊपर की तरफ में एयरपोर्ट जो एक्सप्रेस लाइन है दिल्ली की सबसे फास्टेस्ट 120 की स्पीड पे चलती है वो है। कौन सी है? ये जो ऊपर जा रहा है ब्रिज सा। अच्छा, पूरे वो हटा दिए, पूरे ऐड वैड वो सब हटा दिया, अच्छा कर दिया। यहाँ पर इस तरफ आपको लेफ्ट की तरफ में काफी सारे आप देखें गमले जो है रखे हुए नजर आएंगे जो कि G20 के ये- टाइम से यहाँ पर रखे गए हैं। हाँ तब और से अभी है, लगातार मुझे लगा अभी लगाए होंगे। के लिए इस तरफ रखे गए और ये अच्छी बात है कि पहले कहा जा रहा था कि गमले जो है वो चोरी हो जाएंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन आज के समय में भी अच्छी खासी तादाद में ये यहाँ पर हमेशा लगे हुए आपको नजर शर्म आते हैं। आनी चाहिए अगर तू उठा के लेके जाना। धौलो कुआं का तो कभी पता ही नहीं चलता, जब पहुंच जाते हैं ना धौलो कुआं, मैं कहती कहाँ है धौलो कुआं, वो सारा वो बदल गया ना, वो राउंड सा जो होता था वो सब तो गायब हो चुका है, मुझे कभी नहीं पता चलता। पहुंच गए धौलो कुआं, मैं तो उसके बाद पता लगता है कि हाँ कहीं। कितने फाउंटेन्स हैं देखो, साथ साथ ही लगाए हैं 2-3। नाउ
और यहाँ से हम जो ढोलक है उस पर पहुंच रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरचेंज समय और के पता ही साथ नहीं चलता एयरपोर्ट मुझे से तो। आने के लिए भी हो चुका है NH-40। ढोलक वो तो सर्कल तो खत्म हो हाँ गया। हमें पता ही नहीं चलता जो फिर। तो है क्या फिर हिस्सा वहाँ? है, उसके बाद जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है और इंडिया गेट है उस तरफ जाने के लिए भी अगर मुझे आप इतना इस तरफ से उदासी एयरपोर्ट से होती है जाना जब मैं चाहते वहाँ हैं, तो देखती हूँ कि काफी मेरा वो important part बचपन होता का है। कहाँ गया तो यहाँ ढोलक। पर ये पूरा कॉरिडोर एक तरीके से आप कहें G20 के आसपास में यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था, और उसके बाद से इसको यहाँ पर उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है और कोशिश की जाती है जितना इसको बेहतर है उतना बनाया जा सके। और आपको ग्रीनरी और जो फाउंटेन्स पेड़ कितने बड़े बड़े हैं, देखो तो सही। स्टैचूज हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। उससे धूप और से आगे लोग की जब तरफ भी चल आप रहे होंगे जाएंगे उनको तो कितना आपको आराम जो है। रोज गार्डन है वो भी नजर आएगा। रोज गार्डन भी है। आपको पूरा व्यू है वो नजर आता है। सामने की तरफ देखें इंडिया गेट जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और इतना ही रोज यहाँ से गार्डन जो कौन भारत सा है यहाँ मंडपम है पर? प्रगति मैदान का, जहाँ पर AI इम्पैक्ट समिट हो रही है, वो भी 10 किलोमीटर ही आप मान के चले यहाँ से है। रोज गार्डन कौन सा है यहाँ दिल्ली में? तो अभी तक आप मान के चले 10 किलोमीटर का हिस्सा हाँ, जो ये वो कुछ जाना आपको पहचाना दिल्ली लग रहा है वाला इलाका होगा। मुझे। 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है किस तरीके का आपको नजर आया होगा। जो 5 किलोमीटर का हिस्सा है वो ये आपको ये नजर ढोलकुआ आएगा। क्लब है क्या? जो हिस्सा है देखना, ओ मैं क्या थोड़ी देर को पहचाना है, ये तो मैं गई हूँ, मैं यहाँ से कैंटीन से इतना सामान लेके आई थी। मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो मिलती है। ऊपर वही से जो ढोलक जानी वहाँ होती था, है। ये ढोलक वहाँ था। दिल्ली की पहली सड़क यहाँ है, सर्कल था। जो हाँ, लाइट पता अभी नहीं बनने कहाँ वाली है। था। उम्मीद है यही 22 था फरवरी सर्कल, के खत्म आसपास हो गया में सर्कल। इसका जो पूरा ट्रैक है वो ओपन किया जाएगा, इनोग्रेट करके ओहो, कहाँ जा रहा है मोदी जी। और साथ में यहाँ पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो भी आती है। तो ये जो है यहाँ पर यहाँ मैं पहचान लिया मैंने वैसे। खूबसूरत से बनाए गए हैं। ये मुझे समझ नहीं आते थे कि यहाँ पौधे ऐसे क्यों लगाए हुए हैं। मैं पूछ रही थी, और बहुत सारे सूख गए थे, कई मतलब ऑलमोस्ट ड्राइड थे। एम्स इस साइड है, इंडिया गेट इस साइड है। रश भी कम है, ट्रैफिक ही नहीं है। ये कितना सुंदर लग रहा है ना, थोड़ा USA जैसा लुक नहीं आ रहा जैसे यहाँ पे होते हैं इतने सारे वो बने हुए। यहाँ पर ये जो सारा हिस्सा है इस पे कोशिश भी बहुत की गई है कि Very जो good. ट्रैफिक फ्री अब ये भी allowed है, flags. और सिग्नल फ्री बन सके, और उसके लिए काफी सारे यहाँ पर जो फ्लाईओवर्स है, मेट्रो के ट्रैक्स हैं वो सब बनाए गए हैं। और आज के समय में पहले से ज्यादा आपको यहाँ पर आसान लगता है जब आप ड्राइविंग करते हैं, और खूबसूरती भी आपको हर तरफ यहाँ पर कोशिश की गई है कि जितनी हो सके उतनी की जाए, और वो जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो नजर आती है। और आजकल ये जिस देखो तरीके का दीवार मौसम है, पिलर्स ऐसे पे ये में बने हुए ना पौधे लगाने के जाली जाली से। मजा है। सामने की तरफ यहाँ पर जो ढोलक हुआ है वहाँ का जो स्टेशन है वो है जो साउथ कैंपस है दिल्ली का, जो कि पूरा कॉलेजेस से भरा हुआ है, वो यहाँ पर इसी के साथ में आता है। इसीलिए यहाँ पर साउथ कैंपस भी आपको स्टेशन पर लिखा हुआ नजर आएगा। ओए होए, ब्यूटीफुल। बहुत ही शांत सा और बहुत ही खूबसूरत से ये वाटर बॉडीज के साथ यहाँ पर पार्क बनाए गए हैं। और जैसे स्प्रिंग का मौसम आता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में रोजेस कितना की जो खुशबू सुंदर। है वो भी आते हैं, और वॉकवेज भी काफी अच्छी यहाँ यहाँ पर जाना है बनाए गए मैंने। हैं। बहुत ही डिजाइनर बनाए गए हैं, और लोग भी यहाँ पर काफी This is तादाद में आते हैं, beautiful. क्योंकि बहुत ही पीसफुल सी जगह है। और दूसरा इस तरीके का लोकेशन जो है वो आपको कहीं और पर तो दिल्ली के अंदर नहीं मिलती है, जहाँ पर इतने सारे जो फूल है वो आपको मिले। रोजेस रोजेस। अभी सीजन अच्छा लग रहा है। जब मैं, ओए क्या सुंदर पीकॉक, कैसे बिठाया उसे ऊपर। अरे वाह, इतना सुंदर है। इसमें टिकट लगती है क्या अंदर जाने की, कि फ्री है? फ्री लग रहा है। वाह, यहाँ पर इस पार्क में एक बात अच्छी है कि जो भी फ्लावर है उसके साथ वो किस वैरायटी का फ्लावर है वो लिखा हुआ नजर आता है। तो ये जो है ब्रांडी ब्रांडी। फ्लावर है, रोज ब्रांडी फ्लावर। तो इस तरीके से हर फ्लावर की यहाँ पर जो वैरायटी है Good. वो लिखी गई है, Very और nice. उससे आसान हो जाता है आपको भी पहचानना। कुछ और अगर लेना है। आपको नॉलेज ज्यादा नहीं, अगर चाहिए मुझे वैसा इसके बारे में, फ्लावर roses के चाहिए बारे घर तो में। वो भी यहाँ पर मिलता है। और अभी के वक्त में तो सच में बहुत ही खूबसूरत ये जो फ्लावर्स है वो नजर आ रहे हैं। रोज क्या सुंदर, येलो कलर का है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। कमाल है। कोई कैसे इसमें डार्क पिंक स्पॉट्स हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के अलग अलग वैरायटी के आपको इतने खूबसूरत फूल यहाँ पर नेशनल रोज गार्डन जो है दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी में मिलते हैं। चाणक्यपुरी में है ये यहाँ पर रोज ऐसा नहीं है कि गार्डन। अच्छी जगह नहीं है, काफी पता सारे नहीं, ऐसा हमारे टाइम में अच्छी था जगह क्या, भी मुझे तो आता है, याद ही नहीं आ जहाँ रहा। पर आप बैठ
सकते हैं और अपना समय जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। बहुत ही साफ सुथरा, नीट एंड कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल सा आपको वहाँ पीकॉक बना के बिठाया हुआ है, वेरी नाइस। 2 पार्ट है, अभी एक पार्ट में है, अभी दूसरे पार्ट में हम यहाँ से जो शांति पथ है उसको क्रॉस करके जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इस तरीके का दिल्ली के अंदर खूबसूरत सा नजारा जो है वो आपको मिलता है। ये यहाँ इसका तो वही ब्लड ही हो गया। अमूमन देखने को नहीं मिलेंगे, वो सारे जो कलर्स हैं वो रोज के आपको इसी पार्क में मिलेंगे, क्योंकि ये जो सीजन होता है ये स्प्रिंग का सीजन होता है। तो फ्लावर्स आपको इस तरीके के हर तरफ दिल्ली के अंदर बिखरे हुए नजर आते हैं और वो जो है दिल्ली की खूबसूरती को भी बहुत अच्छा बढ़ाते हैं, साथ में मौसम भी बहुत अच्छा होता है। और अब जो तीसरी चीज है, पॉल्यूशन भी इस वक्त तक दिल्ली का अपने नियंत्रण में जो है वो आ जाता है। तो आप तो ऑफिस की में ये आ गए हैं। दिल्ली का ये जो रूप है बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। प्लेस है, आपको एटलीस्ट 60 जैसे यहाँ पर बताया गया वैरायटीज जो है वो तो आप पहचान पाएंगे अगर आप बहुत डिटेल में इनको जानना चाहते हैं तो। यहाँ जाइए, क्या अलग अलग तरीके के। आप इमेजिन करके सोचिए इस जगह पे इतने सारे फूलों की वैरायटी है तो किस तरीके की खुशबू अभी जब हम यहाँ वॉक कर रहे हैं तो आ रही होगी। सच में बहुत ही अलग तरीके का यहाँ पर जो सुगंध है वो आ रही है। हर तरीके के जो रोजेज हैं, व्हाइट, येलो, पिंक, रेड, ब्लैक भी शायद यहाँ पर है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हर तरीके के आपको जो फ्लावर्स हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं और वो एक अपने आप में एक सीजन आता है, एक समय आता है, उसी वक्त आप इनका जो मजा है, आज राइट टाइम है, इनकी खुशबू का जो लुत्फ है वो ले पाते हैं। और यहाँ पर सारे वर्ल्ड ओवर के जो फ्लावर्स हैं वो मिलते हैं और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट रोजेस जो है वो मिलते हैं। ब्लैक और ग्रीन अभी हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, वो मिलते हैं तो वो दिखाते हैं आपको। जो दूसरी तरफ आपको फाउंटेन्स नजर आ रहे हैं उस तरफ भी यही रोज गार्डन जो है वो है, एक सड़क की इस तरफ है और दूसरा सड़क की दूसरी तरफ है। तो इतना बड़ा यहाँ पर ये जो रोज पूरा गार्डन है वो है और बीच में यहाँ पर बैठने का गोल गोल चक्कर मार के वॉक करते रहे। आपको वाटर बॉडीज नजर आ रही है, अभी ये चल रही है, वरना यहाँ पर जो फाउंटेन्स है वो सब फाउंटेन होगा, यहाँ बीच में फाउंटेन चले तो कितना सुंदर। आराम से यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पार्किंग है। ये तो कोई फाउंटेन है दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में चाणक्य, पता नहीं क्यों चलाना चाहिए। 5 किलोमीटर दूरी पर ये जो लोकेशन है वो आ जाती है और बहुत ही ज्यादा सेफ, सुरक्षित और खूबसूरत। आपको नकली वो कारपेट लगाया लग रहा है। ग्लोबल इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उनसे काफी सारी चीजें जो है वो और ज्यादा बेहतर होती वही है। मैंने कहा था, जैसे आपने बताया G20 के टाइम में भी काफी कुछ जो ब्यूटिफिकेशन हुआ था और आज के समय में भी आप देखें तो इस तरीके से ये जो सारी जगह ये बनी है और बहुत शानदार यहाँ पर इनका जो रखरखाव है वो भी है। और मैं तो पहले ही कह रही थी, मैंने कहा हर चीज़ जो है ना वर्ल्ड की समिट दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि हर बारी कोई आता है तो हर बारी दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन होती है। इतना सुंदर दिल्ली अगर हो गया पूरा दिल्ली, ये तो एक थोड़ा पैच इन्होंने वो उस एरिया को किया जहाँ से सब ने लीडर्स ने जाना होता है। चाणक्यपुरी तो पहले भी बेटर माना जाता था पूरी दिल्ली में, तो हम कहते थे चाणक्यपुरी जो है वो एरिया, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसीज है, सब है, तो वो एरिया पहले से ही बेटर होता था। अब जैसे वो कर रहे हैं ना ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली, वो तो बहुत ही सुंदर है। मैं तो देख के फूल हरियाली, मुझे फूल हरियाली फाउंटेन्स, जहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर आप वो एरिया अच्छा कर दें दैट इज द फर्स्ट विक्ट्री करना चाहिए। बिल्कुल, और जैसे आपने उस एरिया को अच्छा किया, ऐसे पूरे देश को अच्छा करना है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर था। दिस इज वेरी नाइस। देखिए इतना खुशी हो रही है और रोज गार्डन इतना सुंदर यार, मजा आ गया। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।